तो स्टूडेंट्स, वीरता के बारे में, बहादुरी के बारे में विवेकानंद जी कहते हैं कि मित्रों, पहले तो मनुष्य बनो, तब देखोगे कि बाकी सभी चीज़ें स्वयं ही तुम्हारा अनुसरण करेंगी, फॉलो करेंगी, तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। आपस के घृणित द्वेष भाव को, कुत्ते के सलीखे परस्पर झगड़ना तथा भूखना छोड़ करके भले उद्देश्य, सदुपाय, सत्साहस एवं सच्ची वीरता का अवलंबन करो। तुमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपने पीछे कुछ परमानेंट मार्क, कुछ निशान छोड़ करके जाओ कि जो लोग आएँ, देखें, पढ़ें, समझें तो वो तुम्हारे बारे में कुछ अच्छी बात कहें। तुलसी आए जगत में, जगत हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, आप हंसे जग रोए। अगर ऐसा कर सको तभी तुम मनुष्य हो, अन्यथा तुम किस काम के हो। दुनिया चाहे जो कहे, मुझे क्या परवाह, मैं तो अपना कर्तव्य पालन करता चला जाऊंगा। ये वीरों की बात है और मैं वीर बनना चाहता हूँ। वह क्या कहता है, क्या लिखता है, यदि ऐसी बातों पर कोई रात दिन ध्यान देता रहे तो संसार में कोई महान कार्य नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने ये श्लोक सुना है कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्य वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। इसका मतलब ये है कि नीति कुशल लोग तुम्हारी निंदा करें या स्तुति, लक्ष्मी तुम पर कृपालु हों या जहाँ खुशी से चली जाएं, तुम्हारी मृत्यु का भोज आज हो या अगले युग में, परंतु न्याय पथ में, सत्य के पथ से, जस्टिस के रास्ते से कभी भी विचलित नहीं होना। कितने ही तूफान पार करने पड़े पर मनुष्य शांति के राज में पहुंचता है। जिसे जितना बड़ा होना है उसके लिए उतनी ही कठिन परीक्षा रखी गई है। तो जीवन में आने वाली प्रॉब्लम से, परीक्षा से घबराना नहीं है। परीक्षा रूपी कसौटी पर उसका जीवन कसने पर ही जगत ने उसको महान कहकर स्वीकार किया है। तो जो भीरू कायर लोग होते हैं, कापुरुष होते हैं, डरपोक होते हैं, वे समुद्र की लहरों को देख करके अपनी नाव को किनारे पर ही रखते हैं, वो सफ़र पर आगे नहीं जाते। और जो महावीर होते हैं वे क्या किसी बात पर ध्यान देते हैं? वो कहते हैं कि जो कुछ होना है सो हो, मैं अपना इष्ट लाभ, मैं अपनी आकांक्षा पूरा करके ही रहूँगा। यही यथार्थ पुरस्कार है। इस पुरस्कार के बिना कोई भी दैवी सहायता तुम्हारी जड़ता को दूर नहीं कर सकती। इस जीवन में जो सर्वदा हमेशा ही हताश रहते हैं, परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं, उनसे कोई भी कार्य नहीं हो सकता। वे जन्म जन्मांतर में हाय हाय करते हुए आते हैं और हाय हाय करते चले जाते हैं। तुमने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लो कि वीर भोग्या वसुंधरा, अर्थात जो वीर लोग हैं, बहादुर हैं, वही वसुंधरा का भोग करते हैं, है ना। यह वचन नितांत सत्य है। तो वीर बनो और सर्वदा कहो कि अभी मैं निर्भय हूँ, सबको सुनाओ माँ भय, भय ना करो, भय ही मृत्यु है, भय ही पाप, भय ही नरक है, भय ही अधर्म तथा भय ही व्यभिचार है। तो संसार में जो भी नकारात्मक, निगेटिव, बुरे भाव हैं, वे सब के सब इस भय रूपी शैतान से ही उत्पन्न हुए हैं। तो इस भय ने सूर्य के सूर्यत्व को, वायु के वायुत्व को, यम के यमत्व को अपने अपने स्थान पर रख छोड़ा है। अपनी अपनी सीमा से किसी को बाहर नहीं जाने देता। ये भय, ये डर है जो तुम्हें बांधे रखता है, तुम्हें गुलाम बना रखा है। यह शरीर धारण कर तुम कितने ही सुख दुख तथा संपद विपद तरंगों में बहाए जाओ, पर ध्यान रखना ये सभी क्षण स्थायी हैं। इन सबको अपने ध्यान में भी नहीं लाना है। कौन सी बात? डर की बात, भय की बात, है ना। युवा होने का मतलब किसी से भी डरना नहीं है, बिल्कुल किसी से भी डरना नहीं है। तो विवेकानंद जी की इसी तरह के मोटिवेटिंग थॉट्स को लेकर के मैं आता रहूँगा। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व का विकास। जल्दी मिलते हैं।